जब हमारे सर में दर्द होता है तो हम कहते हैं पैनाडोल ले लेनी चाहिए। इतने सारे मेरे पेशेंट्स हैं जिनका हमने मैग्नीशियम सप्लीमेंट स्टार्ट किए तो उनका सर दर्द ठीक हो गया। मैदे के मसाइल बहुत ज्यादा हो गए हुए हैं, इसकी क्या वजह है? मोस्ट प्रोबेबली वो सारी जिंदगी सूट नहीं करेंगे, उनको अपनी डाइट से एक्सक्लूडेड रखें। हड्डियों की कमजोरी बहुत आम हो गई है, इसकी क्या वजह है? विटामिन डी के इंजेक्शंस भी लें, कैल्शियम सिट्रेट के सप्लीमेंट भी लें। आप कोशिश करें कि थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, उससे भी आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं। अच्छा, हम लोग डिफरेंट रील्स देखते हैं, कोई कह रहे हैं कि कॉफी नहीं पीनी चाहिए, कोई कह रहे हैं चाय नहीं पीनी चाहिए। दोनों पीनी चाहिए या दोनों ही नहीं पीनी चाहिए? अगर आपको गट का प्रॉब्लम नहीं है, गर्ड का प्रॉब्लम नहीं है, आपके जिस्म की तासीर गर्म नहीं है, तो ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी बेहतरीन आपके पास मशरूब है। ब्लैक कॉफी और ब्लैक टी की मैं बात करी, उसमें दूध मिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे ये मेरे सामने पड़ी है ब्लैक कॉफी, इसमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इम्यूनिटी बूस्टिंग, डिजीज फाइटिंग केमिकल्स होते हैं अप टू 75 मिलीग्राम्स पर डे, यानी इस तरह के 2 कप डेली इज फाइन। ठीक है जी, सही है। मैदे के मसाइल बहुत ज्यादा हो गए हुए हैं, इसकी क्या वजह है? गट के प्रॉब्लम्स की सबसे बड़ी वजह आपके पास स्टमक एसिड का कम होना है। आफ्टर 35 हर इंसान का स्टमक एसिड नीचे जाना शुरू हो जाता है। अगर आप उसको ऑगमेंट करना शुरू कर देना ऑर्गेनिक अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर से, तो बहुत सारे लोगों को गट के प्रॉब्लम्स की वजह हुई ना फिर लेट नाइट खाना, लेट स्नैकिंग करना। और अगेन इंसान को ना अपनी बॉडी की बात सुननी चाहिए, आपको अपनी बॉडी की तासीर पहचान। मैं तो चाहती हूँ सब ये होमवर्क करें, 18 साल से उम्र के जितने भी लोग हैं, कि आपकी बॉडी की तासीर है क्या, कौन से खाने हैं जो आपकी बॉडी को सूट करते हैं, नहीं करते हैं। और जो खाने नहीं सूट करते हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली वो सारी जिंदगी सूट नहीं करेंगे, उनको अपनी डाइट से एक्सक्लूडेड रखें ताकि लेट 30s और 40s में जाके आप गट के पेशेंट ना बने। हमारे यहाँ खवातीन में और मर्दों में अवेयरनेस नहीं है मल्टी विटामिन्स की, ये कितनी जरूरी होती है हमारी लाइफ के लिए? एवरीबडी डज नॉट नीड मल्टी विटामिन्स, लेकिन कुछ मल्टी विटामिन्स हैं जो आफ्टर 35-40 सबको लेनी चाहिए। मैं एज इट इज पूरी मल्टी विटामिन की बोतल के हक में नहीं हूँ, क्योंकि जब आप पूरी मल्टीविटामिन की बोतल लेते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो अपनी आरडीए रिकमेंडेड डेली अलाउंस, यानी जितनी अमाउंट डेली आपको चाहिए उससे नीचे होते हैं। और मोस्टली जिन लोगों को हम मल्टीविटामिन्स रिकमेंड कर रहे होते हैं, ये तो वो लोग होते हैं जिनको जरूरत से ज्यादा चाहिए होते हैं। मेरे पास जब कोई पेशेंट आता है तो डिपेंडिंग ऑन उस पेशेंट का पर्टिकुलर केस क्या है, मैंने मल्टीविटामिन कभी किसी को नहीं लिख के दिया। मैं सेपरेट न्यूट्रिएंट्स लिख के देती हूँ, बी विटामिन, जिंक, किसको विटामिन ए चाहिए, किसको ओमेगा 3 चाहिए, देन आई प्रिस्क्राइब देम। ठीक है। जब हमारे सर में दर्द होता है तो हम कहते हैं पैनाडोल ले लेनी चाहिए। नहीं, मैं तो इसके बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। पैनाडोल तो अगेन इट इज अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अभी मैंने बात की थी कि एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होता है, एक सिम्टोमेटिक। वो तो सिर्फ सिम्टम हटाता है। सर में दर्द क्यों हो रहा है आपके, क्या वो किसी हार्मोन की वजह से हो रहा है, क्या वो आपको किसी गट डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है, आप उस कॉज पे पहुंचे। इतने सारे लोगों को तो मैग्नीशियम की कमी की वजह से सर दर्द होता है। इतने सारे मेरे पेशेंट्स हैं जिनका हमने मैग्नीशियम सप्लीमेंट स्टार्ट किया तो उनका सर दर्द ठीक हो गया। इतनी सारी मेरी पेशेंट्स हैं जिनकी मैंने अपनी शतावरी जड़ी बूटी स्टार्ट की है, मैंने उनकी अश्वगंधा स्टार्ट की, उनका सर दर्द ठीक हो गया। ठीक है। हमारे जिस्म में दर्द होना किस विटामिन की कमी होती है? डिपेंड करता है कहाँ हो रहा है। लोअर बैक पेन हो रहा है आपके पास तो वो विटामिन डी की कमी है, आपके पास कैल्शियम की कमी है। आपके पास काफ में, टांगों में हो रहा है, अगर आपके पास रात को हो रहा है तो मैग्नीशियम की कमी है। अगर आपके पास सुबह उठते ही हो रहा है तो भी मैग्नीशियम की कमी है। लेकिन अगर रात को एकदम जोर की कुड़ल पड़ती है, वो कैल्शियम की कमी है। अगर पूरी टांगों में, खाली काफ में नहीं होता रहता तो वो विटामिन ई की कमी भी हो सकती है, विटामिन K2 की भी कमी हो सकती है। अगर दर्द के साथ साथ आप हर वक्त बैठे टांग हिला रहे हैं तो वो विटामिन B1 की कमी भी हो सकती है। अगर आपके पट्ठों में दर्द हो रहा है, खाली दाएं पट्ठे में दर्द हो रहा है, तो हो सकता है आपको पित्ते का मसला हो। अगर दोनों पट्टों में दर्द हो रहा है तो हो सकता है कि वो आपको बी विटामिन्स की कमी हो। डिपेंड करता है कि दर्द हो कहाँ पे रहा है। ठीक है। हड्डियों की कमजोरी बहुत आम हो गई है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मोस्टली हमारे पास ना, खास करके अगर हम औरतों की बात करें तो हमारे पास एशियन जीन्स में औरतों की हड्डियां इतनी मजबूत है नहीं है। फिर अगेन हमारे पास विटामिन डी जो है उसका इंटेक इतना ज्यादा नहीं है। विटामिन डी मोस्टली आप सनलाइट से लेते हैं, खाने में वो इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसलिए मैं सब लोगों को बहुत ज्यादा इंकरेज करती हूँ कि विटामिन डी सप्लीमेंट्स लिया करें और कोशिश किया करें कि आपका विटामिन डी जो है वो 40 से नीचे ना जाए। और सारी खवातीन जिन्होंने 35 क्रॉस किया हुआ है, विटामिन डी के इंजेक्शन भी लें, कैल्शियम सिट्रेट के सप्लीमेंट भी लें। आप कोशिश करें कि थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, उससे भी आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं। और बहुत सारे ऐसे खाने, शुगर और जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक से आपकी हड्डियों से केमिकल लीच करते हैं, स्मोकिंग वगैरह, जरूरत से ज्यादा कैफीन वगैरह भी, तो इन चीजों से दूर रहें।